जो खुदावंद खुदा इबादत में शामिल है, मीटिंग में शामिल हैं, हर एक को खुदावंद इस पहर में तू बड़ी बरकत देना और अपना बड़ा फसल और अपनी खुदावंद खुदा कुव्वत नाज़िल करना कि आज यहाँ से प्लेटफॉर्म से कोई खाली हाथ ना लौटे, बल्कि सब के सब हर एक घराना, हर एक शख्स, खुदावंद खुदा, बेटी बेटा, बुजुर्ग बच्चे तेरे नाम से खुदावंद बड़ी बरकत पाएं। ऐ खुदावंद तू रहम कर, तरस खा और बड़ी बरकत दे। आज जितनी भी हम प्रस्तिश करें वो सारा ऑनर जलाल खुदावंद तेरे पाक मुकद्दस नाम को मिले। अपने यीशु नाम से हमारे खानदानों को ब्लेस कर खुदावंद, अपने यीशु नाम से हमारी जीसस कॉल मिनिस्ट्री को तरक्की दे। अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा तू मौजज़ात और करिश्मात कर। तुझे हमारा इस रात के पहर में उठकर इबादत करना पसंद आए, ताकि हम रोज सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तिश करें, तेरी इबादत करें, दुआ में ठहरें और तेरा जलाल और तेरी बरकत हमारी जिंदगियों में उतरे और खुदावंद तेरा पाक रूह उतरे और हमारी जिंदगियों से हर तरह की बीमारियां, रोग, दुख और शैतान की गंदी नापाक तस्वीरें तेरे कहर की आग से जला के राख करता हूँ। खुदावंद खुदा, हम सब के साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत और अपना बड़ा फसल देना। पास्टर स्टीफन पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ, उसके खानदान पर, उसकी फैमिली पर तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे खुदावंद खुदा, इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमें मिल बैठने का, पूरी दुनिया से जितने भी लोग खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते हैं, खुदावंद सबको खुदावंद तू नाम बनाम चुना और बरकत देना। रहम कर, तरस खा और बड़ी बरकत दे। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। आए हम इस सुबह के पहर में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदावंद के नाम की तारीफ करें और अपने भाई नासिर को जो हमारे वर्शिपर हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं आज की इस मीटिंग में कि वो खुदावंद की तारीफ में खुदावंद की प्रस्तिश करें कि उनकी प्रस्तिश की वसीला से हम सब भी खुदावंद के नाम की मदसराई करते हुए खुदावंद की बरकत को पाएं। आइए हम भाई आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की प्रस्तिश करें। हालेलुया। खुदावंद की जय हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद जो भला है उसकी शफकत अबदी है और वो जो पुश्त दर पुश्त कायम रहता है। मसीह में आप सब सलाम की हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अपने सीना खुदा हकीर न करती समझेगा रब सचमुच उसदी सुनदा है। दुआ जो उसी तो मंगदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम गुजरात देते हैं। इस बच्चे के नाम से आईडी काइंडली म्यूट कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम को जलाल देते हुए मिलकर गाएंगे।
रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरा खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने असीरा खुदा हकीर न कभी समझेगा। रब सचमुच उसकी सुनना है, दुआ जो उसको सरस्वती का नाम डैडी म्यूट कर ले, मेहरबानी होगी आपकी। मुसीबत दे विच फसिया, दुखिया दुख विच दसिया। मुसीबत दे विच फसिया, दुखिया दुख विच दसिया। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शिया। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शिया। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। सब खुरवाले ते सिंगदा गे बच्चे खूब तैयार। उन सब खुरवाले ते सिंगदा, अपने हसीदा नो खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने हसीदा नो खुदा हकीर न कदी समझेगा। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो तो मंगना है। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उसको मंगना है। खुदा सुन ले तू दुआ, खुदा सुन ले तू दुआ।
आमीन आमीन हालेलुया। मैं अब अपनी बेटी अपनी बहन मरियम को जो मीटिंग को लीड करती हैं उनको भी वेलकम कहता हूँ कि वो आज की मीटिंग की लीडिंग में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आप जब भी कोई नहीं होता, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। खुदावन इसकी इवज आपको, आपके घराने को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू पास्टर इमरान। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ना अजीजों, खुदावंद अपने कैदियों को, अपनी असीरों को कभी भी हकीर नहीं जान। वो अपने कैदियों को, अपने असीरों को रहा करने की कुदरत और ताकत रखता है। हम इसी मसा में बढ़ते बस में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को और इज्जत और जलाल देंगे। यस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की जय हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे प्रस्तुति में, उसके नाम को जलाल देंगे। जरूरतां दी पंड चुक के ते दर दर करा मजदूरी। जरूरतां दी पंड चुक के दर दर करा मजदूरी। कदे सुबह ते कदे शाम भी लंघ जावे, कदे रात भी लंघ जावे पूरी। कदे सुबह कदे सुबह भी लंघ जावे, रात भी लंघ जावे। ते कदे शाम कदे रात ते दिन भी लंघ जावे, कदे रात भी लंघ जावे पूरी। लभ्या दर दर फिरया, लभ्या कुछ नहीं, दर दर फिरया हर काइश रह गई अधूरी। पर हथ जदों दा मैं यसू दा पढ़िया, पर हथ जदों दा मैं यसू दा पढ़िया। हर ख्वाहिश हो गई पूरी, हर ख्वाहिश हो गई पूरी, हर ख्वाहिश हो गई पूरी। आपकी तारीफ के साथ मिलकर उसके नाम को जलाल देंगे।
करेगा बार ओ तेरियां जरूर का सब पूरियां करेगा बार अपने महबूब नू ते अपने महबूब नू ते ओ काब जिंदे देता ओ अपने और अपने महबूब नू ते ओ काब जिंदे देता अपने महबूब नू ते ओ काब जिंदे देता और तुझकर इस तरह तो तुझकर इस तरह तू ओ चंगा तू सिनु जा ओ तेरियां जरूर सब पूरियां करेगा बार तेरियां जरूर सब पूरियां करेगा बार ओ दुनिया दिया चीजा दुनिया दिया चीजा चूगे च मिलदिया ने दुनिया दिया चीजा चूगे च मिलदिया ने आसमानी बादशाही आसमानी बादशाही पहले तो कर तलाश आसमानी बादशाही पहले तो कर तलाश ओ तेरियां जरूर सब पूरियां करेगा बार मोहताज शेरदा थे मोहताज शेरदा थे बच्चा रहता रह जाए मोहताज शेरदा थे बच्चा रहता रह जाए तालब खुदा कर तालब खुदा दरजिया और तेरा तालब खुदा दरजिया और तेरा ओ तेरियां जरूर सब पूरियां करेगा बार ओ ये सुना तो ते खुदरी ये सुना कदे आप मंग के तेरियां जरूर सब ओ पूरियां करेगा बाप तेरियां जरूर सब शेरदा जे बच्चा कहता बच्चा रहता ते रह जाए ओ
ये सुना तो ये सुना तो कदे आप मत के तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा 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 तेरा बेशक, हालेलुया। और बदरी मैं चाहूंगी कि एक दफा आप फिर से ये गाएं ये स्टार्ट वाली लाइन, और सब अपने दिलों पे हाथ रखें, म्यूट ही रखें, और सब पीछे भाई के पीछे बोलें, हाथ दिलों पे हाथ रख के आंखें बंद करके कि तेरी यहाँ जरूरत पूरा करेगा। हालेलुया। सब वो तेरियां जरूरतां सब वो पूरियां करेगा आपको सलाह देते हैं। अच्छा तेरियां जरूरतां वो तेरियां जरूरतां सब वो पूरियां करेगा ओ तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा ओ ये सुना तो तेरी ये सुना तो तेरी कदे आप मांग के तेरियां जरूरतां सब ओ पूरियां करेगा तेरियां जरूरतां पूरियां करेगा तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा तेरियां जरूरतां पूरियां तेरियां जरूरतां सब ओ पूरियां तेरियां जरूरतां ओ पूरियां करेगा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। बेशक अजीजों, खुदा अपने महबूब को नींद ही में देता है। जो शेर बब्बर है उसके बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तलबगार उसके उम्मीदवार कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रहते। उनकी जरूरियात को पूरा करता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे को मेरी भेड़ को किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। शुक्रगुजारी इस रब की। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, इसी मसा में रहते हुए खुदा यीशु मसीह के नाम को और इज्जत और जलाल देंगे। यस हालेलुया। आइए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं अपनी जोरदार तालियों में। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देतियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देतियां। ओ मिट्टे तेरे नाम दिया गल्लां, मिट्टे तेरे नाम दिया गल्लां, मिट्टे तेरे नाम दिया गल्लां,
पा देंदियां ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम में ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम में रात बेचैनियां ते दिन बदनाम में ते रात बेचैनियां दिन बदनाम में सदा दे राम दिया गल्लां 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 सच्ची जान पा देतियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देतियां जलांदी अदर दे बाग दी सवेरी याद आंदी दुकान दी दोपहरी जदों आन के जलांदी अदर दे बाग दी सवेरी याद आंदी ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां और सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां छड़ जाना दुनिया दे शहर नो जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर नो एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नो जदों असी उठ जाना यसु नासरी दे शहर नो आखिरी कलाम दिया गल्लां 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 और सच्ची जान पा देतियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देतियां ओ सच्ची जान पा देतियां ओ सच्ची जान पा देतियां सच्ची जान पा देतियां हालेलुया आमीन। बेशक खुदा हमारा खुदा के कह देने से ही हमारी जिंदगियों में ताजगी के दिन आना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में छुटकारे हलासी आना शुरू हो जाती हैं, अबलीस शर्मिंदा होता है। आमीन। जो खुदा उनके हुजूर उसकी प्रस्तिश से मसरूर हो रहा है, ब्लेस्ड हो रहा है, वो अजीजों अपने होने का एहसास जब भाई प्रस्तिश करते हैं, चैट बॉक्स में आमीन हालेलुया करके कह सकते हैं। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। बेशक आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदा यीशु मसीह के नाम को और इज्जत और जलाल देंगे।
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की जय हो, खुदावंद की सताइश हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आइए मिलकर गीत गाते हैं। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, करके ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ, ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। पाकरू ने जद चमकाया किरना, नासर दी जिंदगी च आया किरना, पाकरू ने जद चमकाया किरना, नासर दी जिंदगी च आया किरना, कोई भी ना हाँ कोई भी ना दिसे उन्हें यीशु वर्गा, सारी दुनिया टोल टोल वेखिया, कोई भी ना दिसे उन्हें यीशु वर्गा, सारी दुनिया टोल टोल वेखिया, मेरे विच बैठा मैनू दिसे मसीह अपना ही आप जदों बोल वेखिया, दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल वेखिया, अक्खां दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल वेखिया। प्रेज़ हालेलुया आमीन। बेशक अजीजों, हम खुदावन का मुक़द्दस है और खुदावन का रूह हम में बसा है। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए।
साजो आवाज़ों के लिए, अच्छे प्रस्तार के लिए कि खुदा जो इस कॉल मिनिस्ट्री को अच्छे प्रस्तारों से नवाजता है और खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रोज सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। बेशक हम सब इस प्रस्तिश के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव कर रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, जुए खुल रहे हैं, बेड़ियों से आज़ादी मिल रही है। मैं देख रही हूँ सब जगह आज़ाद हो रहे हैं, हालेलुया। और खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है। अजीजों, हमने प्रस्तिश की है और जी बढ़कर प्रस्तिश के वसीला से हमने बरकत को रिसीव किया है। अब वक्त है कि जब खुदावन तख्त नशीन हो चुका है, वो अपने शाही तख्त को छोड़कर यहाँ पर तख्त नशीन हो चुका है हमारे लिए। हम जब उसको पुकारते हैं तो हमारे पुकारने पर आ जाता है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूँगा। और हम उसके वादे के हम यहाँ पर मौजूद है, वो वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हमारा खुदा जब यहाँ पर मौजूद है तो ये हम आम नहीं बल्कि हम बहुत खास है। और यहाँ पर मुकद्दसों की महफिल लग चुकी है। अब वक्त है कि वो अपने बेटों से अपनी बेटियों से हम कलाम हो। अब वक्त है कि वो बोले हमसे। अब वक्त है कि हम उसके कलाम को सुने। वो रेमा वर्ड जो उसने हमारे लिए रखा है हम उसको सुने, हालेलुया। ताकि जो भी आज हमारी जरूरत है उस कलाम के वसीला से पूरी हो जाए, आमीन। हम दुआया कोर्स में आगे बढ़ेंगे और आप सब अपने लिए, अपने घरानों के लिए और खुदा की हारना सिस्टर मिशेल के लिए दुआ करें। खुदा आज हमारी बहाली, तरक्की और तरक्की के लिए और रहाई के लिए खुदा आज अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करे और हम मैं इसको कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पे अमल करने वाले भी ठहरे, आमीन। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा ज़िंदा। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
असर देखा कि रहा जिस रूप में आया, असर देखा कि रहा जिस रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा वरना, तेरा कलाम है शोला भी ओ शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी ओ शबनम भी, तेरा कलाम है मोल है खुदा वरना, तेरा कलाम है मोल है खुदा वरना, असर की रहा जिस रूप में आया, असर देखा कि रहा जिस रूप में आया। आइए सब एक दिल एक जाऊं कहेंगे, अपने हाथों को अपने दिल पर रखेंगे और मेरे साथ मिलकर कहेंगे, तेरा कलाम ज़माने में, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा वरना, असर दिखा के असर देखा कि रहा जिस रूप में आया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेहरबान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खूबसूरत बख्शिश के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए खुदा अल्लाह के तू यहाँ पर मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी को, तेरी हजूरी को, तेरी मामूली को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं मेरे मसीहा। तेरे पाक रूह को महसूस करते हैं। तेरा शुक्र हो मेरे मसीहा। अब वक्त पहुंच गया है खुदा के जब तू हमसे बोले खुदा, ये वक्त बहुत ही खास है खुदा, ये खास लम्हात है खुदा जब तू हमसे हम कलाम होने को है मेरे मसीहा। हम शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं मेरे मसीहा। अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, तेरा पाक रूह उसकी मदद हिफाजत निगहबानी करे खुदा, गाइड और लीड करना मेरे मसीहा। और हम महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले ठहरे मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अज़ीज़ों, अपनी जोरदार तालीम दान की हादमा सिस्टर मिशन को वेलकम करें, जिनके मुंह में दान का जिंदा तसल्ली बख्शना थैंक यू। सब म्यूट कर लें। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर मिशन, हम आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी हम्द व सिताइश हो कि उसने ये खूबसूरत मौका हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम उसके कदमों में झुककर उसके नाम की इज्जत और जलाल दे सकें। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी इत्मीनान के लिए हम लोग नूर के मतलब सीखेंगे कि खुदा यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो हम लोग जो हैं, हम लोग दुनिया के नूर हैं।
तो नूर का काम जो है वो रोशनी, नूर जो है वो रोशनी होती है, तो उसका काम है कि तारीकी को खत्म करना। तो हम लोगों ने हमारी जिंदगियों में जो तारीकी है, हमारी जिंदगियों में जो गुनाहों की तारीकी है, हमारी जिंदगियों में जो बीमारियों की तारीकी है, हमारी जिंदगी में जो लड़ाई झगड़ों की तारीकी है, हमारी जिंदगी में जो तरह तरह की बीमारियां हैं, हसद की बीमारी है, गिबत की बीमारी है, इन सबको हमने क्या करना है, निकालना है। हम लोगों ने अपने आप को पाक और साफ करना है। हम लोगों ने नूर में चलना है, क्योंकि उसने हमें नूर का फर्जंद बनाया, उसने हमें तारीकी का फर्जंद नहीं बनाया। तो हम लोगों ने नूर, अगर यीशु ने हमें नूर बोला है तो हम लोगों ने नूर बनना भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो हमेशा तरीकी के ही पैरोकार हैं, क्योंकि हम लोग दुम नहीं बल्कि सर ठहराए गए हैं। तो हम लोगों ने दुम बनना नहीं, हमने सर बनना है। हम लोगों ने हाकिम बनना है, हम लोगों ने हुक्मरानी करनी है। हम लोग गुलाम बनने के लिए यहाँ नहीं बुलाए गए। हम लोग उसके बेटे बेटियां हैं, हम लोग आसमान के बादशाह के वारिस हैं। तो हम लोगों ने अपने हक को लेना भी है। हम लोगों ने हमेशा पीछे ही नहीं रहना। कलाम बयान करता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो हम लोगों ने नूर बनना भी है। तो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि हम जो है दुनिया के नूर कैसे बन सकते हैं। हम इस दुनिया में रहकर यीशु के नाम को बढ़ोती, उसके नाम को इज्जत और जलाल कैसे दे सकते हैं, और हम लोग आखिरत में अपनी हमेशा की जिंदगी में कैसे दाखिल हो सकते हैं, अपनी आखिरत को कैसे संवार सकते हैं। तो नूर का काम होता है रोशनी फैलाना। हम लोगों ने तारीकी का बायस नहीं बनना, हम लोगों ने तारीकी का सबब नहीं बनना, बल्कि हम लोगों ने रोशनी का ही सबब बनना है। जो हमें ठहराया गया है, जो हमें बनाया गया है, जिस काम के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया, हमने सिर्फ वही सर अंजाम देना है। हमने इब्लीस के बच्चे नहीं बनना, हमने यीशु के बच्चे बनना है। हमने खुदा के बच्चे बनना है। हमने इब्लीस के पीछे नहीं चलना, बल्कि हमने खुदा के पीछे चलना है। तो मेरे अजीजों, हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम सब बहुत ही लकी लोग हैं कि खुदा हमें हर रोज अपने पास बुलाता है, हमें जमा करता है ताकि हम उसकी हमदो सिताइश कर सके। बहुत सारी गुरूहें जो हैं वो आज जो हैं वो बरगजीदा हैं, वो बुलाए हुए हैं, वो गुनाह में है, लेकिन वो बरगजीदा नहीं है। वो आती तो जरूर है, लेकिन वो अमल नहीं करती। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अमल करना है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अमल को लेकर आने। बहुत सारे लोग जो हैं वो कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो हमने उस बीज के मानित बनना है जो अच्छी जमीन पर बोया गया हो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम लोग खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 29वीं आयत को मैं कलाम मुकद्दस में से तलावत करूंगी हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए। हम लोगों ने नूर के मुतल्लिक आज सीखना है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 29वीं आयत। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। काइंडली जिसके माइक अनम्यूट है वो अपने माइक म्यूट कर लें ताकि आपको मेरी आवाज बेहतर तौर पर सुनाई। अनीता साजिद अपने माइक म्यूट कर लें। आपके बेबी के रोने की भी आवाज आ रही है। अनीता साजिद। आमीन। और जब मूसा शहादत के दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। तो मेरे अजीजों, ये उस टाइम की बात हो रही है जब मूसा 40 दिन पहाड़ी पे रहा था। 40 दिन और रात ये पहाड़ी पे रहा था, कोहे सीना के पहाड़ पर रहा था और खुदा से इसने बातें की थी। और उस दौरान ना 40 दिन इसने कुछ खाया था और ना इसने कुछ पिया था, बल्कि ये खुदा के साथ बातें करता रहा था। और लोहों का मतलब होता है तख्तियां, जो तख्तियां खुदा ने इसको दी थी जिसपे खुदा के हुक्म लिखे हुए थे। खुदा ने अपने अहकाम जो है वो इसको दिए थे। तो लोहे जो है वो तख्तियों को कहते हैं। खुदा ने इसको कहा था कि तू अपने लिए 2 पत्थरों को तराश, उनकी 2 लोहों को तराश, तो मैं उस पर अपने हुक्म लिखूंगा।
पहले खुदा ने इसको हुक्म लिख के दिए थे, लेकिन इसने गुस्से में आके उनको तोड़ दिया। तो इसको गुस्सा भी मूसा को गुस्सा जो है वो किस वजह से आया, उसको इस्राएल की बरगश्तगी से, गर्दनकश कौम थी ये, जो भी खुदा इसको काम कहता था ये नहीं करती थी, ये बुत परस्ती की तरफ कायल हो जाती थी। इसने सोने के बछड़े का बुत बना लिया था, जिसकी वजह से मूसा ने गुस्से में आके उस लोह को तोड़ दिया था। फिर बाद में खुदा ने इसको कहा था कि तू अब खुद पत्थर को तराश और मैं तेरे लिए वो 10 अहकाम जो है वो लिखूंगा, और तू अपनी कौम को देना, तो इस्राएल को देना कि वो मेरी प्रस्तिश करे, ताकि वो मेरे अहकाम को माने और मेरी इबादत करे मेरे अहकाम के मुताबिक। तो मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात जो है वो कोहे सीना के पहाड़ पर खुदा से बातें करता रहा, और 40 दिन और 40 रात का ये रिजल्ट था कि उसको अहकाम दिए गए, उसको 10 हुक्म दिए गए। और जैसे वो नीचे वो लोहे लेके नीचे उतरा तो उसको नहीं पता था कि मेरा मुंह जो है वो इतना चमक रहा है। मैं खुदा जो है, खुदा जिसकी जिंदगी में आता है, खुदा जिसके साथ बात करता है, वो नूर में आ जाता है और वो चमकना शुरू हो जाता है। आमीन। तो मूसा जो है वो चमक रहा था, मूसा जो है उसका चेहरा जो है वो रोशन था, तो उसको नहीं पता था कि मेरा चेहरा रोशन है। तो जैसे वो नीचे आया तो हारून और इस्राएली कौम जो है वो सारे उसको देख के डर गए। वो उसके पास आने से डरे कि इतना नूरानी चेहरा, इतना चमक वाला चेहरा मूसा को हो गया था कि वो उसके पास आने से डरते थे। तो मूसा ने जब उनको बुलाया और उनके पास वो मूसा के पास आए तो मूसा ने उनको अहकाम दिए। तो मेरे अजीजों, वो नूर इस कदर था, वो नूर इस कदर ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि वो अपना चेहरा जो है वो अपने चेहरे पर नकाब उसने पहन लिया था। अहकाम जब उसने उनको इस्राएली कौम का अहकाम दिए, जब उसने हारून को खुदा के कलाम दिए, खुदा के अहकाम दिए, देन उसके बाद उसने क्या किया, उसने तब तक अपने चेहरे को नकाब से ढांक लिया था जब तक वो दोबारा कोई सीना की पहाड़ी पर नहीं गया था, जब तक उसने दोबारा खुदा से हम कलामी नहीं की थी, जब तक वो खुदा के साथ दोबारा बात करने को नहीं गया था। तो खुदा मेरी और जिंदगी खुदा हमें भी आज वही उसी नूर में लेके चलना चाहता है, जिस नूर में वो मूसा को लेके चलता था, जिस नूर में वो दानियल को लेके चलता था। खुदा, अगर दानियल का जो खुदा था, जो मूसा का खुदा था, वही मेरा और आपका खुदा है। अगर वो कल नूर में उनके मुंह को रोशन कर सकता है, तो वो आज हमारी तारीख जिंदगियों को भी रोशन कर सकता है। वो आज हमें भी चमका सकता है, वो आज हमें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अंबिया कराम थे, वो लोग नबी थे तो ही वो लोग नूरानी थे। हम लोग उसके बेटे बेटियां हैं। अंबिया कराम जो है वो वारिस नहीं होते, बेटे बेटियां जो होते हैं वो खुदा की विरासत होते हैं। तो हम लोग जो है, इसका मतलब है हम लोग उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम लोग उनसे ज्यादा मुतबर हैं, क्योंकि हम लोग उसके बेटे बेटियां हैं, हम लोग तो उसकी विरासत के हिस्सेदार हैं, हम लोग तो हकदार हैं। तो हमें फिर अपना हक लेना भी है, हमें सिर्फ सबसे बैक बेंचर नहीं बनना, हम लोगों ने पीछे खड़े नहीं होना, हम लोगों ने इब्लीस के बेटे बेटियां नहीं बनना, हम लोगों ने खुदा के बेटे बेटियां बनना है। अगर उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनने का हक दिया है तो हमने उस हक को लेना भी है। हमने अपने हक को ऐसे जाने नहीं देना। तो हम लोग अपने हक को कैसे लेंगे? जब हम उसमें चलेंगे, जब हम उसके चलेंगे, जब हम उसके हुक्मों पे चलेंगे, जब हम लोग अपनी जिंदगी में तरीकी की बीमारियों को निकालेंगे, जब हम अपनी जिंदगी में गमों की बीमारियों को निकालेंगे, जब हम लोग अपनी जिंदगियों से गफलत की बीमारियों को निकालेंगे, जब हम लोग अपनी जिंदगियों से गुनाहों की बीमारियों को निकालेंगे, जब हम अपनी जिंदगियों में बदियों को निकालेंगे, जब हम लोग अपनी जिंदगियों से हसद को निकालेंगे, ऐब जोई को निकालेंगे, जब हम लोग अपनी जिंदगियों में किना को निकालेंगे, गीबत को निकालेंगे, तो ही हम नूर के फर्जंद होंगे। क्योंकि ये गुनाह, ये हम लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी बदियां हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जो हमें क्या करते हैं, जो हमें ये हम लोग को लगता है कि अभी झूठ बोल देता हूँ तो कवर हो जाएगी बात, बाद में खुदा से सॉरी कर लूंगा। हम लोग क्या करते होते हैं, अपने लिए हम लोग खुद ही खड्डे खोद रहे होते हैं।
ये दर हकीकत जो नजर आती हैं छोटी छोटी लोमड़ियां, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमें जहन्नम की तरफ कायल कर रही होती हैं। इब्लीस की छोटी छोटी रूहें होती हैं जो हमें बुरे कामों की तरफ उकसाती हैं। आज हमने छोटा झूठ बोला, कल हम बड़ा झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद ये झूठ जो है वो गुनाह में कन्वर्ट होता है। फिर जो हमारा बदन जो रोशन है, जो खुदा ने हमें रोशनी का फर्जंद बनाया है, जो हमें हमारा जिस्म जो है उसके जलाल से चमकना चाहिए, फिर वो क्या करता है, वो तारीख होता जाता है और फिर हम लोग बदियों में इस कदर जकड़ जाते हैं कि हम लोगों को उसमें लज्जत आने लगती है। बदियां जो है वो बहुत लजीज लगती हैं लोगों को। बदी करने से इंसान जो है वो बहुत खुश होता है। उसको जो इंसान खुदा से दूर होता है वो बदी करके बहुत ही खुश होता है। उसको दुनिया की इतनी लज्जत पड़ जाती है कि वो खुद ही अपने जिस्म को तारीख बनाता जाता है। कलाम बयान करता है कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है। हमारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है। अब अच्छा लगेगा कि खुदा के घर में हम लोग चर्चिज में टैटू बनवाएं, हम लोग चर्चिज में झूठा घमंड की पिक्चरें लगाएं, हम लोग चर्चिज में फिल्म के इश्तिहारात लगाएं, ड्रामों के इश्तिहारात लगाएं, अपने हम लोग चर्चिज में बुत परस्ती को रखें, हम लोग स्टैचू वगैरह को रखें, हम लोग पत्थरों को माने। अच्छा लगता है ये। हम लोग कहेंगे कि कितने अहमक लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने पागल लोग हैं कि इन्होंने चर्चिज में, ये मुकद्दस जगह है तो इन लोगों ने चर्चिज में किस तरह की चीजें रखी हुई हैं। तो हमारे दिल जो है, जो खुदा का मकदस है, हमारे दिल जो है जिसको खुदा ने अपना मकदस बनाया हुआ है, हमारे जिस्म जो है उसके पनाह गाह है, तो हमने उसको किस कदर बर्बाद किया हुआ है, हमने उसको किस कदर हम लोग उसको गुनाह में हम लोगों ने धंसाया हुआ है। जो खुदा का मकदस है वो तो पत्थर और ईंटों से बनी हुई वो तो एक कह ले इमारत है। चर्च जो है वो तो एक इमारत है जो सीमेंट, ईंटों और पत्थरों से बनी गई है, जो लोगों ने टैले लगा के बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं। ये तो चर्चिज जो है वो चर्चिज में नहीं रहता, वो चर्चिज में नहीं रहता, वो हमारे दिलों के अंदर रहता है। जब वो हमारे दिलों पे, उसने कहा कि तुम्हारा दिल खुदा का मकदस है, तुम खुदा का मकदस हो। उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि हैकल खुदा का मकदस है, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि चर्चिज खुदा का मकदस है। उसने इंसान को कहा कि बनीनु आदम जो है, तुम यानी मैं और आप खुदा का मकदस है। तो हम लोग खुदा के मकदस को क्या कर रहे हैं, हम लोग उसकी तबाही कर रहे हैं, हम लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग उसको इस कदर खत्म कर रहे हैं कि वो तारीख में जाता जा रहा है। हम लोग अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि खुदा ने अगर हमें अपना मकदस बनाया है तो हमने उस मकदस को पाक और साफ रखना है। हमने उस मकदस को हर किस्म की बीमारी से पाक साफ रखना है। हमने उस मकदस को, बीमारियां क्या होती हैं, आप जरूरी नहीं बीमारी कैंसर, फालिज या इस किस्म की बीमारियां हो। हम लोग देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फलानी बीमारी से मुब्तला हूं। सब ना बड़ी बीमारी दिल की बीमारी है, जेड़े दिल तुम खुदा की तरफ रुजू नहीं लाते। जिस दिल को आप खुदा की तरफ राग़िब नहीं करते, सबसे बड़ी बीमारी वो है। बीमारी आजकल ये नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया आपको टीबी, आपको कैंसर है तो ये बीमारी है। नहीं, झूठ बोलना बीमारी है, गुनाह करना बीमारी है, हरामकारी करना बीमारी है, शहवत परस्ती, बुत परस्ती करना बीमारी है। कलाम बयान करता है कि शहवत परस्ती जो है वो बुत परस्ती के मुकाबिल है। बुत परस्ती और शहवत परस्ती जो लोग करते हैं वो लोग ये जान लें कि वो बुत परस्ती कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं लेकिन हम लोग कहते हैं शुक्र खुदा दा बुत परस्त नहीं है। लोग गुनाह करते ने तो कहते ने शुक्र खुदा दा बुत परस्त नहीं है, असी जिंदा खुदा नूं मनण वाले हैं। तो मेरे अजीजों, बुत परस्ती जो है वो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों का मजमू है। सिर्फ रज़िया था, ये इसराइली नेम है और ये इसराइली कौम से थे, ये याकूब की असलो नस्ल से थे। ये जो मिस्र में रह गए थे, ये एक अलग से एक सरमन है कि ये लोग जो थे, ये जब मिस्र की गुलामी में जकड़े गए थे, जब ये मिस्र की गुलामी में थे तो ये दर हकीकत ये यूसुफ की नस्ल थी, ये याकूब की नस्ल थी। तो ये याकूब की नस्ल में से थे, ये याकूब की असलो नस्ल में से थे, ये यूसुफ की असलो नस्ल में से थे, हनन्याह, मिसाइल और अज़रिया। तो जब ये मिस्र की गुलामी में थे तो तब इनको ये ख्वाजा सरों के सरदार ने नाम दिया था सदरक, मीसक और अबदुनजू। तो बिल्तशज़र जो था वो दानियल का लक़ब था, दानियल को नाम दिया गया था।
तो इन लोगों को उन्होंने कहा कि आप जो है वो मैं पिए, खुराक खाएं, मतलब गोश्त वगैरह खाएं। तो दानियल ने कहा था कि हम लोग गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, हम लोग अपने जिस्मों को नापाक करना नहीं चाहते, हम लोग अपने जिस्मों को बदी की तरफ कायल नहीं करना चाहते, हम लोग अपने जिस्मों को पाक और साफ रखना चाहते हैं। तो उसने उनसे कहा था कि हम लोग जो है वो ये चीजें नहीं खाएंगे। तो सरदार को ये चीज पसंद आई थी कि ये शख्स जो है वो कह रहा है कि मैं बदी से बाज रहना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा था कि मेरे ऊपर ये गुनाह आएगा, मतलब बादशाह जो है वो मुझे पकड़ेगा, वो मुझे कत्लो गारत करवाएगा, वो मुझे जलील और रुस्वा करेगा। तो मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि तुम साग पात पियो और तुम साग पात खाओ, तुम लोग जो है वो घास फूस खाओ। वो कहता है मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन उसने उसके लिए 10 दिन का टाइम ले लिया उससे। जब उसने उससे 10 दिन का टाइम लिया तो उसने कहा कि आप जो मिस्री लोग हैं, जो ये चीजें खाते हैं, जो मैं पीते हैं, जो गोश्त खाते हैं, आप उनके चेहरे 10 दिन बाद देख लेना और आप हमारे चेहरे देख लेना, हम लोग जो घास फूस खाते हैं, जब हम लोग घास पात खाने वाले लोग हैं। तो अगर आपको उनके चेहरे हमसे ज्यादा चमकदार नजर आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसा आपको कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। अब ये लोग जो थे सदरक, मीसक, अब्दुन्नुजू और दानियल, ये क्या थे, ये खुदा के पैरोकार थे, ये खुदा की इबादत करने वाले थे, ये जिंदा खुदा के आगे झुकने वाले थे। इन लोगों ने घास पात 10 दिन खाए, इन लोगों ने अपने आप को बदी से बाज रखा, इन लोगों ने मैं नहीं पी, इन लोगों ने हराम खाना नहीं खाया, इन लोगों ने गोश्त नहीं खाया। तो ये लोग क्या हुए, जब 10 दिन बाद इनका और उनका मुकाबला हुआ दूसरे लोगों का, तो इनके चेहरे ज्यादा नूरानी थे। नूर घास फूस खाने में, नूर घास पात खाने में नहीं है। नूर इस चीज में था कि वो खुदा के कलाम को फॉलो करते थे, वो खुदा के अहदों के मुताबिक अपनी जिंदगी को असर करते थे, वो खुदा में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करते थे, वो खुदा के अहद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे। खुदा उनको जो कहता था करने के लिए वो करते थे। नूर इसलिए नहीं था कि उन्होंने घास खाई थी, उन्होंने पात खाया था, उन्होंने पानी पिया था सादा, उन्होंने मैं नहीं पी थी। नूर इस चीज में था कि वो नूर में चलते थे। तो जब हम लोग नूर में चलेंगे तो हम लोग भी जरूर नूरानी होंगे। अगर हम लोग दानियल नबी की तरह हम लोग घास पात खाना शुरू हो जाए और हम लोग खुदा के हुक्मों को ना माने तो हम लोग कभी भी नूरानी नहीं हो सकते। मेन बात यह है कि वो लोग जो थे वो लोग नूर में चलने वाले थे, वो लोग खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले थे, वो लोग ईमान में मजबूत थे, वो जिंदा खुदा की इबादत करते थे, वो अपने बदन को बदी से दूर रखते थे। हम लोग क्या करते हैं, असि हर किस्म की बदी करने, असि कहने कि कोई गल नहीं है, असि चुगली नहीं करने, तो गल करने। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि नहीं मैं चुगली नहीं करने, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वो बातों बातों में चुगलियां आ जाती हैं, बातों बातों में इंसान खताकार है, बातों बातों में इंसान गुनाहगार है, और इंसान को पता ही नहीं है। इंसान अपने आप को पहचान ही नहीं रहा कि मैं नूर हूं तो मुझे नूर में चलना है, मैं नूर हूं तो मुझे अपने जिस्म को बदी से बाज रखना है, मैं नूर हूं तो मुझे अपने मुंह को बदी से बाज रखना है, मैं नूर हूं तो मुझे अपने दिल को बदी से बाज रखना है, मैं नूर हूं तो मुझे अपने जिस्म को बदी से बाज रखना है। हम लोग क्या करते हैं, असि तो गल करने, असि चंगा चुगली करने। हाँ जी, हमें पता है खुदा ने चुगली करने से मना किया है, तो असि तो गल करने, चुगली है ही नहीं, तो वही चुगली कर रहे होते हैं। कलाम में लिखा है कि दानियल नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत में, चनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों के निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तो मेरे अजीजों, ये घास पात खाने से उनके चेहरों पे रोशनी नहीं थी, घास पात खाने से उनके चेहरों पे रोशनी थी, ये खुदा के कलाम फॉलो करने से बाज आए। खुदा ने हराम खाने से मना किया तो उन लोगों ने हराम नहीं खाया, उन लोगों ने अपने बदन को, अपने मुंह को, अपने जिस्म को हराम खाने खा के नापाक नहीं किया।
हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसी मुंह से हम लोग दुआ कर रहे होते हैं, उसी मुंह से हम लोग उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं, उसी मुंह से हम लोग गालियां बक रहे होते हैं, उसी मुंह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो मुकद्दस कौम है, शाही कायनों का फिरका है, हम लोग जो सर ठहराए गए हैं, हम लोग उसी मुंह से हम लोग अपने आप को पीछे कर रहे होते हैं। हम लोग लानतान कर रहे होते हैं अपने सताने वालों को, हम लोग अपने उसी मुंह से हम लोग बदियां गढ़ रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, हम लोग जब बदियां गढ़ते हैं तो फिर वो बदियां हम पर आकर ठहर जाती हैं और हमारे नूर को छुपा लेती हैं, वो हमें तारीक कर देती हैं। वो फिर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग गुनाहों की दलदल में धंसे जाते हैं, हम लोग मारे जाते हैं, हम लोगों के जिस्म जो है वो आग का ईंधन बनते हैं। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ जुदाई जन्म च पईए ते वो भड़के नहीं। हमने अपने आप को पानी बनाना है जो आग बुझा दे, जो हमारे लिए तो आग है ही नहीं। खुशखबरी है कि खुदा ने हमें आग के लिए हमारे जिस्मों को बनाया ही नहीं है, हम लोग तो आग है ही नहीं, जैसे क्यों पेट्रोल बनिए। हम लोगों को पेट्रोल नहीं बनना, हम लोगों को पानी बनना है। हम लोगों ने उस आग को बुझा देना, हमने इब्लीस की ताकत पे गालिब आना है, हम लोगों ने इब्लीस की ताकत पे गलबा हासिल करना है, क्योंकि उसने कहा कि तुम जाओ सांपों और बिच्छों के डंक को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आओ। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है कि उसने हमें नूर ठहराया है। जिस तरह मूसा का नूरानी चेहरा था, उसका नूरानी चेहरा पहाड़ी पर रहने से नहीं था, उसका नूरानी चेहरा खुदा से बातचीत करने से हुआ था। उसकी जिंदगी में खुदा काम करता था। पहाड़ी का इसमें कोई भी सरोकार नहीं है, पहाड़ी का इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। पहाड़ी ने उसके चेहरे को नूरानी नहीं बनाया था, उसके चेहरे को खुदा ने नूरानी बनाया था। उसके चेहरे को खुदा ने अपने नूर से, अपने जलाल से भर दिया था। उसके दानियल के चेहरे को भी खुदा ने रौनक वाला बनाया था, दानियल के चेहरे को घास पात ने रौनक वाला नहीं बनाया था। तो वो आज मुझे और आपको भी इसी तरह नूर में रहना सिखाता है। वो आज मुझे और आपको भी इसी तरह नूर बनाना चाहता है, ताकि हम दुनिया में रोशनी का सबब बने, ना कि तारीकी का। तो मुझे और आज आपको कलाम को सीखने की जरूरत है, उस पर अमल करने की जरूरत है, ताकि खुदा हम सबों की जिंदगियों को बदले। और हमने फिर कह रही हूँ, पेट्रोल नहीं बनना, हम लोगों ने पानी बनना है। आमीन। हम लोगों ने नूर बनना है, हम लोगों ने तारीकी नहीं बननी। हम लोग नूर के फर्जंद हैं, तो फिर फर्जंद होके हमें दिखाना भी है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। यकीनन आज के कलाम के वसीला से हम सबों ने बड़ी बरकत को रिसीव किया है। खुदावंद हमें औकाब की मानिंद असर नौजवान करता है और उसके लोगों के चेहरों पे नूर टपकता है, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। वो अपने आप को हर किस्म की हरामकारी से, बदकारी से बाज रखते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं। यकीनन अजीजों, हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। जैसे सिस्टर जी ने कहा है, हम कहते हैं नहीं असी ते गल करने से कि चुगली करने, और फिर हम कहते हैं शुक्र असी बुत परस्ती नहीं करते, असी ऐ नहीं खाते, असी वो नहीं खाते जो गुलाम च मन है। ते अजीजों, फिर हम दूसरी तरफ तो गुनाह कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता है, वो दूसरे लोगों को जो भी जिन बपतिस्मा याफ्ता है उनको ही बातें करते रहते हैं, उनको बातें करते रहते, कहते हैं उन्हों दा चाल चलन नहीं सही, उन्होंने विचों निकलना शैतान उन्होंने। और हम अगर खुद को देखें चले, उनके लिए फिर भी माफी है। लेकिन जो खुदावंद के नाम से जिन्होंने रूह और पानी का बपतिस्मा दिया है, उनकी माफी बहुत मुश्किल है। माफी तो है उनके लिए भी, लेकिन अजीजों ये हमको ज़ेबा नहीं है। हम जब हमने निजात पा ली है तो हम दूसरों को बातें करें, बल्कि हमें दुआ करने की जरूरत है। अगर वो किसी को गुनाह में देखते हैं, बदी में देखते हैं, उसको समझाएं, उसको कलाम की रोशनी में समझाएं और उसको हम कहें कि तुम भी नूर के फर्जंद बनो। ये सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उसको जीसस कॉज मिनिस्ट्री में लेके, उसको चर्चेस में उनको लेके जाए, उनके लिए दुआएं करें, खुदा उनको आजाद करे। मैं ये ना करेंगे हम भी दुनिया के मुशक्किलों के दुनिया वालों के साथ मिलकर हम भी उनको बातें करें। आमीन। मैं ईमान रखती हूँ आज के कलाम के वसीला से हम सबने बड़ी बरकत को नसीब किया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए। ईमान रखते हैं खुदा आज के इस कलाम के वसीला से अल्लाह ने सबने बरकत को नसीब किया। मैं सबने सुना नहीं बल्कि इस पर अमल भी करेंगे। और खुदा हम तेरे करीब से करीब तर होते जाएं, ताकि खुदा हम नूर के फर्जंद बने। और खुदा लोग हमारे उठने बैठने से, बोलने से, खुदा हमारे चाल चलन से खुदा जाने कि हम तेरे लोग हैं।
आमीन। कोई हमारी जवानी की, हमारी जिंदगियों की हकारत ना करने पाए, बल्कि तेरे ही नाम को इज्जत और जान मिले हमारी जिंदगियों से। आमीन। हालेलुया। अजीजों, हम शुक्रगुजारी करते हैं उस रब की कि जिसने अब तक मीटिंग को अपने कब्जा इख्तियार में, अपने कंट्रोल में लिया है और आज के बाबरकत कलाम के लिए, उससे प्रस्तिश के लिए वक्त आन पहुंचा है कि हम फायर प्रेयर की तरफ बढ़ें। अब वक्त है कि हम खुद को उस जंग के लिए जो हम सबको दरपेश है, कोई ना कोई अपनी जंग में जो मुलव्वस है, हम फायर प्रेयर के सेशन में दाखिल होंगे। आप तेल और पानी अपने पास रख लें। हमारे दरमियान माय वर्शिपर ब्रदर नासिर याकूब मौजूद है। मैं उन्हें दावत दूंगी कि वर्शिप के नेक्स्ट सेशन में दुआया फायर प्रेयर के सेशन में हम दाखिल हो चुके हैं, तो हम प्रस्तिश पर रहनुमाई करें। आमीन। ब्रदर नासिर, आपको मेरी आवाज आ रही? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रस्तुत करते हैं, उसके देते हैं। और यकीनन जहाँ पर यीशु मसीह है वहां पर उसका जलाल है, वहां पर उसका मस्सा है, उसकी कुदरत है। तो आइएगा, फायर प्रेयर में दाखिल होने से पहले उसके नाम को जलाल देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यकीन ये गीत सबको आता है और मिलकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चोलियां पर जावांगे, चोलियां पर जावांगे, पूरियां होन मुरादा है तेरू दी मामूलिए। इस बार यहाँ पर खुदा की कमाल की हजूरी है, मामूरी है। पूरियां होन मुरादा है तेरू दी मामूरी है। आइए आपकी तालीम से मिलकर उसके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तेरे घर विच आए हम चोलियां पर जावांगे, तेरे विच आए हम चोलियां पर जावांगे, चोलियां पर जावांगे, चोलियां पर जावांगे, पूरियां होन मुरादा, पूरियां होन मुरादा तेरी मामूरिए, पूरियां होन मुरादा तेरी मामूरिए। ओ छड़ बीतियां गल्लां बातां, छड़ बीतियां गल्लां बातां तेरी मामूरिए, पूरियां होन मुरादा तेरी मामूरिए। हम सुनावा नच नच गावा, यसु नाम जपदा जावा। हम सुनावा नच नच गावा, यसु नाम जपदा जावा। कदमा विच तेरे यसु मैनू झुकना जरूरी, कदमा विच तेरे यसु मैनू झुकना जरूरी। ओ जब बीतियां गल्लां बातां, जब बीतियां बातां तेरे
आते चेहरे कर बिच तेरे झोलियां भर दे शाम सवेरे आते चेहरे कर बिच तेरे झोलियां भर दे शाम सवेरे दुख करदा दूर भी यसू अज दूरी ममोरिए दुख करदा दूर भी यसू अज दूरी ममोरिए ओ जद बाता जद बितिया गल्लां बाता दूरी ममोरिए पूरिया मुरादा दूरी ममोरिए पूरिया मुरादा दूरी ममोरिए ओ जिते यसुए होते मसाए रूह आया है मसा छाया है तेरे यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है तेरे यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है तेरे यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है करते दूती ममूरी पूरिया और मुरादा ऐते दूती ममूरी पूरिया और मुरादा ऐते दूती ममूरी ओ तेरे यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है ऐते यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है ऐते यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है ऐते यसुए ऐते मसाए रूह आया है मसा छाया है ऐते दूती ममूरी Praise Hallelujah. Amen. 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 शुक्रगुजारी करते हैं मसा के लिए जो हम सब पे ठहरा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक रूह के लिए। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के हादम पास्टर स्टीफन पॉल को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करें। ब्रदर नासिर, अगर हो सकता है आप म्यूजिक के साथ पास्टर जी को सर आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है प्लीज ब्रदर वही आवाज आ रही है आपको? भाई नासिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आइए सिस्टर भाई नासिर, आप पियानो के साथ म्यूजिक के साथ पास्टर जी को वेलकम करें। हालेलुया। और हम सब जोरदार तालियों में पास्टर जी को वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 हम तो बंदे को हम कुछ होने लगे आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर नासिर, और आपका शुक्रिया। जी पास्टर जी। जी हेलो, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए जो खुदा ने आज फिर से हमें ये टाइम बख्श दिया। हालेलुया। सिस्टर मरियम के लिए, सिस्टर मिशेल के लिए, भाई नासिर के लिए और बाकी भी जितनी भी टीम काम कर रही है, मतलब जो फ्रंट पे हैं, जो बैक पे हैं, सिस्टर हमेरा के लिए और बाकी भी जितने भी बहन भाई हैं जो खिदमत कर रहे हैं, सिस्टर मिसबा के लिए और भी जितने भी नाम हैं, उन सब के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं और खुदा उनके नाम को जलाल दें। हालेलुया। सब अनम्यूट करें। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। सो बड़ा खूबसूरत गीत भाई गा रहे थे यीशु थे मसाए, और यीशु जब साथ होता है तो जब मसा होता है तो फिर सारे बंधन टूटते हैं, फिर गवाही आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि जिस किसी की जिंदगी में खुदा ने गवाही खड़ी की है, हालेलुया, आप अपनी गवाही को शेयर करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें, जैसे भी खुदा ने आपकी लाइफ के अंदर गवाही खड़ी की है। हालेलुया। सो अनम्यूट करें, बिना शर्माए आप अपनी गवाही को दें। हालेलुया। यीशु की लाइफ में जो गवाही खड़ी की है तो वो शर्माया नहीं। हालेलुया। हेलो जी जी, हेलो, सलाम पास्टर जी। इस्लाम। पास्टर जी, मैंने कल आपसे अपने बेटे के लिए प्रे करवाई थी ना, उसे फीवर और उसका गला बहुत ज्यादा खराब है। जी सिस्टर। तो अभी शुक्र है खुदा उनका, उसका फीवर भी ठीक है और गला भी बहुत ज्यादा पहले से बेहतर है। ये बिल्कुल भी फीड बिल्कुल भी नहीं था करता और कुछ खाता पीता भी नहीं था। अब शुक्र है खुदा उनका कि ये फीड भी अच्छे से कर रहा है और बुखार का भी इसे बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा तंग करता था, रोता था बहुत ज्यादा। तब जब आपने प्रेयर कराई उसके बाद और बुखार इसका होता गया है? जी, बुखार बिल्कुल अब ठीक है, नहीं तो इसको 103 बुखार 104 बुखार रहता था। मेडिसिन दुआ के बाद? जी जी, मेडिसिन कोई नहीं दी, बस दुआ आपसे करवाई थी और मसा किया हुआ तेल लगाया था। आपसे भी प्रे करवाई थी और सिस्टर साइमा से भी करवाई थी और शुक्र है खुदा उनका अब ठीक है। कि 103 104 बुखार था, बुखार उतरता नहीं था, और जब इन्होंने प्रेयर करवाई है और तेल इस्तेमाल किया है और साथ ही क्या हुआ है, खुदा ने गवाही खड़ी की। ये इवनिंग मीटिंग में भी आ रही है, इवनिंग में इन्होंने दुआ करवाई है। हालेलुया। सो जोरदार तालियां बजाएंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, गवाही हाँ जी। सो और कोई आपकी जिंदगी में गवाही है तो आप भी बोलें। जिस नाम की मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां हैं। जब से मैं पंखे का शोर है, पंखे को यहाँ बंद कर दें, एक साइड पे कर दें। जी, पंखा नहीं लगा हुआ पास्टर साहब। ये आवाज पता नहीं, वैसे ही आवाज होगी लेकिन पंखा नहीं, एसी ऑन है। माइक तो नहीं लगाया आपने? माइक तो क्यों है? मैं अभी आवाज ठीक है? अब बेहतर हो गई। अच्छा, मेरी जिंदगी में तो बहुत सी गवाहियां, लेकिन जब से यानी कि आपके साथ हम रफाकत में आए हैं तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही है ना कि पहले बहुत सारे मुस्लिम थे हमारे साथ, तो जब मुझे भाई ने आपका नंबर दिया, आपके साथ हम रफाकत में आए तो यानी बेहतर से बेहतरीन होते गए ना। मेरी जॉब नहीं थी 7 माह से, घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हस्बैंड के साथ कुछ मसले थे घर में, तो वो सब ठीक हो गए। मेरी जॉब भी हो गई है, अच्छी है, खुश हैं हम इस जॉब से, इतने वो नहीं है। और मेरी जॉब होने के दूसरे दिन बाद मेरा बहुत अजीब सा ना एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बताया था जी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बस मैं गई ना, लेकिन मुझे खुदावंद ने ऐसे हाथ रख के, मुझे और मेरे बेटे को खुदावंद ने ऐसे हाथ रख के बचाया कि हमें एक चोट, एक खराश क्या वो नहीं आई थी। तो ये मेरी गवाही काफी दिन से रुकी थी। असल में मेरी ड्यूटी टाइमिंग ऐसी है कि जब मैं आती थी तो मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती थी। तो आज मैं अपनी गवाही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि पास्टर साहब की प्रे से और इनके साथ रफाकत में आने से हमारी जिंदगियां में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई जमील लेके आए हैं, तो जब बहन ने मैसेज किया, जब फोन पे बात की, उनका जी मेरा एक मसला बहुत ज़्यादा, मैं
आपने मीटिंग को ज्वाइन करना है और आप देखिए पूरा स्टेप आप इस मीटिंग में काम करें। देखें कि जॉब नहीं थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये दुआ में आते रहे हैं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो गई, फिर खुदा ने क्या किया उस प्रॉब्लम को हल किया। लेकिन ये एक्सीडेंट की जो स्पिरिट है ये भी मीटिंग में आते रहे, तो क्या हुआ, ऐसे करता हूँ कि आप खुदा के पास बचाया, मतलब ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, रोड के ऊपर ये मतलब बड़े स्पीड से गिरे लेकिन एक खराश भी नहीं आई। तो शुक्रगुजारी है खुदा आपको डाल देते हैं। तो आपकी वाइफ जोरदार तारीफ भाई की या हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जी। और कोई बहन भाई अपनी गवाही को शेयर करना चाहता है तो जरूर अनम्यूट करके शेयर करें। हालेलुया। पास्टर जी जी पास्टर जी, मैंने इवनिंग मीटिंग में गवाही दी थी पर मेरे से सही से दी नहीं गई। जी तो मैं दोबारा देना चाह रही हूँ जी बेटा कि आप दुआ करते हैं। मैं जब से इस मीटिंग में आई हूँ, मेरे ख्वाबों में जो जादूगरी के मसबे से खाना खाया जाता था ना, वो अब मैं नहीं खाती। और आपको याद हो 9-10 महीने पहले आपने जादूगरी के मसबे के लिए दुआ की थी और मैंने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की हुई थी। और यस मैम, तो उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बड़े नुकसान भी हुए हैं। तो आपको याद हो मेरा मिसकैरेज हो गया था 7th मंथ में, और घर में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ में ना इत्तेफाकी, घरों में ऐसे कुछ चीजें महसूस होनी, चीजें गिरनी, अकेले होना, घर में अच्छा महसूस ना करना, इस तरह के मसले पैदा हुए थे तब। तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे रिहाई दी है इन सब चीजों से। इस वक्त वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहन बता रही है कि जब मैं घर पे अकेली होती थी तो मेरी चीजें जो है मतलब खुद ही कोई चीज पड़ी है तो वो नीचे गिर पड़ी है, मतलब इस तरीके से शोर होता था। वो कह रही है कि रूहें जो है ना मतलब इनको परेशान करती थी। ड्रीम के अंदर ये खाना खाते थे, फिर वो आगे प्रॉब्लम दिन भर या रात को प्रॉब्लम होती थी इनके साथ। लेकिन ये कह रही कि मैं इस वक्त आजाद हूँ। तो बेबी को भी स्पिरिचुअल अटैक इनके बेबी के ऊपर भी हुआ है, तो लेकिन इस वक्त ये कह रही है कि मैं आजाद हूँ। अभी आपके साथ कोई मसला नहीं है जी? कोई मसला नहीं इस तरह का, बस मेरे हस्बैंड के लिए रिक्वेस्ट है, उसके लिए दुआ कीजिए। ये जरूर उनके लिए भी दुआ करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे कि जादूगरी के मजबे को खुदा ने क्या किया है, इनकी लाइफ से दूर किया है। सो शुक्रगुजारी है, अप्रिशिएट करें। फेवर 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 खुदा तेरी फेवर यीशु के नाम में चाहता हूँ। सारे जादूगरी के मजबे यीशु के नाम के वसीला से पाक रूह की आग के साथ जल के राख हों यीशु के नाम से। हर तरह का जादूगरी का मजबा जो इनके नाम के ऊपर काम कर रहा है, इनकी तस्वीर के ऊपर काम कर रहा है, शोलाजन फायर से जल के राख हो राख हो राख हो राख हो। फायर 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 फायर। जो भी जादूगरी के मजबे पे खुदा इनकी तस्वीर दी गई है यीशु के नाम से, जो भी चीज रखी, मैं कह रहा हूँ होली गोस्ट की फायर है। मैं यीशु के नाम से सारी वो फेलियरपन की बदरूहों को, सारी वो बीमारी की बदरूहों को, सारे रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करने वाली बदरूहों को अरेस्ट करता हूँ। मैं स्पिरिट में कैच करता हूँ यीशु के नाम से। फायर 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 फायर। फिर एंजल अरेस्ट करें यीशु के नाम से। माका लिथो रो रो माथा धारा दे लो सिंधो तो रोरी रखियो। यीशु के नाम से उखाड़ दे उखाड़ दे उखाड़ दे उखाड़ दे। सारा छुपा हुआ जादू यीशु के नाम से जाहिर हो और जाए, जाहिर हो और जाए, जाहिर हो और जाए यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारी इनके खुदा बदन से निकले, जिस्म से निकले यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से। सारा जादू का खाया पिलाया, जैसे बेटी ने कहा कि ड्रीम के अंदर मैं खाती थी खाना, जैसे पास्टर साहब आपने दुआ की वॉमिट जारी हो जाए। मैं कह रहा हूँ और भी जितने भी बहन भैया जो ड्रीम के अंदर खाना खाते हैं वॉमिट जारी, उखड़े 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 वो जादूगरी के मजबे उखड़े। फायर 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 फायर। होली गोस्ट की फायर,
उखड़े, सारा सारा स्टमक के अंदर से सारा जादू यीशु के नाम से, मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से निकले 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 निकले। फायर 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 फायर, पाक रूह की आग आए, रूह कुद्दस की आग आए, रूह कुद्दस की आग आए, होली गोस्ट की फायर आए। बदरूहो जलो 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 जलो, पाक रूह की आग से जलो, रूह कुद्दस की आग से जलो यीशु के नाम से, होली गोस्ट की फायर से जलो यीशु के नाम से। ओ मा काली थोरो रोजो मा था थारा रेजो सेंतो थोरो री, इनके घरों के ऊपर मैं यीशु का लहू मांगता हूँ। उन बदरूहों को मैं हुक्म देता हूँ, निकले इनके जिंदगियों से, निकले इनकी मैरिड लाइफ से, निकले यीशु के नाम से, इनके बच्चों की जिंदगी से निकले यीशु के नाम से। निकलो निकलो निकलो, हालेलुया हालेलुया। माँ का रोजो सिंधो, जो भी हदिया इनके नाम का दिया गया इनको गिराने के लिए, मैं यीशु के नाम से होली गोस्ट की फायर मांगता हूँ, होली गोस्ट की फायर मांगता हूँ, होली गोस्ट की फायर मांगता हूँ बदरूहों के पर यीशु के नाम से। जैसे भाई ने कहा कि शुगर, जैसे दुआ वाला पानी पिया है, शुगर की स्पिरिट छोड़ दी गई है, शुगर नॉर्मल हो गई है। और भी जितने भी बहन भाई हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है शुगर की बदरूहो रूह कुद्दस की आग से, रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, जो पाक रूह की आग से जल के राख हो, शुगर यीशु के नाम से जाए। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम के वसीला से नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल हो यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम के वसीला से छोड़ के जाए। डिप्रेशन की स्पिरिट जो बड़ा सारा बोझ उठाया हुआ है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम के वसीला से खुदा छोड़ के जाए। इनका बोझ उठा के तेरे कदमों के नीचे, तेरी सलीब के नीचे रखता हूँ, और तेरा जुआ यीशु जो हल्का और मुलायम है इनके ऊपर ले लेता हूँ। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। फायर 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 फायर। माँ का लीड। किसी के सर में दर्द है, राइट हैंड रखें। मैं देख रहा हूँ सर में दर्द है, ये इब्लीसी तस्वीर जैसे छुपी थी सामने आ गई। सर में दर्द है, राइट हैंड रखें यीशु के नाम से। मैं अभी दुआ करूंगा लेकिन बाद में पूछूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से मैं खुदा मैं इस गंदी नापाक तस्वीर को अरेस्ट करता हूँ, अरेस्ट करता हूँ, अरेस्ट करता हूँ, अरेस्ट करता हूँ। रूह कुद्दस की आग के साथ जला के भस्म करता हूँ। अब यीशु को छोड़ इसके बदन को, निकल 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 निकल, लानती शैतान निकल यीशु के नाम से। माँ खाली थोरो तो आमीन आफरी है। सिंथो थोरो री रब्बी अलरती रब्बी रब्बी ओ लोरोजो मकाली थोरोजो भाकाली थोरोजो सिंथो थोरो री रब्बी अलरती। ओ यीशु के नाम से जो भी खुदा इनकी स्पीड को रोकने के लिए खुदा शैतान ने प्लान किया हुआ, जितनी भी जेलसी की बदरूही इनके पीछे लगी हैं, मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करता हूँ यीशु के नाम से। इनकी लाइफ से ब्रेक करता हूँ। हर वो रास्ता जो शैतान ने इनके लिए खोला हुआ है इनकी बरकत को रोकने के लिए, हर वो बंदा जो खुदा शैतान ने खड़ा किया है, डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। इनकी बरकत के ऊपर, इनकी ब्लेसिंग के ऊपर जो खुदा शैतान अटैक कर रहा है, इनकी आंखों के खुदा रास्ते जो शैतान ने खोले हैं बंद करता हूँ यीशु के नाम से। कानों की तरफ से खुदा जो कुछ भी शैतान अटैक कर रहा है, दिल के ऊपर जो भी बुरे ख्याल लेके आता है, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। शैतान तेरे रास्ते बंद करता हूँ। इनके कदमों को यीशु के लहू में छुपाता हूँ। जो इब्लीस जो क्या कर रहा है, अपनी तरफ लेके जा रहा है, बुरे कामों की तरफ, यीशु के नाम से ब्रेक होते, ब्रेक करे। हर तरह की जो लानत खुदा ने की गई है, मैं लानत को बरकत में बदलता हूँ यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ हर तरह की लानत जो लड़ाई के जरिए, गुस्से के में आके जो कुछ भी खुदा ने उनके ऊपर कर्ज किया गया है, ब्रेक करता हूँ यीशु के नाम से, कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। माँ काली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरो री रबी अलरजी ओ रब्बी रब्बी ओ रोजो मकाली थोरो रोजो थाकाली थोरो रोजो सिंथो थोरो री रब्बी अलरजी ओ रब्बी रब्बी ओ रोजो मकाली थोरो रोजो थाकाली थोरो रोजो सिंथो थोरो री रब्बी अलरजी मकाली थोरो रोजो। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट के अंदर किसी के पास राइट नो एक एंजल उतरा है और एंजल के हाथ में तलवार है, और जो डिमोनिक पावर है उसने उस बहन के गले को पकड़ा हुआ है, और एंजल ने ऊपर से आके उस डिमोनिक पावर को क्या किया, उस इब्लीसी तस्वीर को पकड़ लिया है। मैं स्पिरिट में बड़ा साफ देख रहा हूँ। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं अनम्यूट करके बोलें हालेलुया, ताकि आप डिलीवर हो, आजाद हो। और ये जब तक आप बोलेंगे नहीं आप आजाद नहीं होंगे। हालेलुया। सिंथो थोरो री रब्बी अलरजी रब्बी रब्बी रशी। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो जी हेलो। पास्टर जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, इतना दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है।
मकली थोरो रोजो गले में ना तेल लगाए दुआ वाला, मैं दुआ करता हूँ। और ये जैसे दुआ स्टार्ट हुई है इस वक्त ज्यादा हो गया ना एकदम से जी। मैं दुआ करता हूँ। आपको दिखा रहा है कि ये इब्लीसी तस्वीर है जो आपके पीछे खड़ी है, उसने आपके गले को पकड़ा। जैसे मैं देख रहा हूँ एंजल आया और उसने उस इब्लीसी तस्वीर को रेस्ट कर लिया। यीशु के नाम में खुदा तेरा एंजल जिसने इसको रेस्ट किया, यीशु के नाम से तलवार चलाए इसके ऊपर, यीशु के नाम से काटे इस गंदी नापाक तस्वीर को, काटे यीशु के नाम से और उठा के ले जाए वीराने में डाल दे यीशु के नाम से। अब यीशु का पूरा खुदा आसमानी पावर मैं कहता हूं प्रॉपर डिलीवरेंस हो और ये हीलिंग पावर काम करे। यीशु का लहू खुदा काम करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हाँ, चेक करें अपना गला, चेक करें बहन। हालेलुया। दर्द मुझे बतानी है, आपने जो पहले फील करे तो लंबा सांस लेके जो नहीं कर सकते थे, मुझे बताइए। शुक्र है खुदा का, ठीक मैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी दर्द नहीं हो रहा। होली स्पिरिट माकाली थोरोजो सिंथो थोरोरी रबी अलर्जी। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ हीलिंग पावर वाले एंजल के लिए। यीशु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तूने दिए हुए जीसस को मिनिस्ट्री को काम कर रहे हैं। माकाली थोरोजो माता थातो सिंथो थोरोरी रबी अलर्जी और रबी रबी ओ रोजो माकाली थोरोजो। फायर आए फायर आए फायर आए। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम के वसीला से इनको छोड़ के जाए। यूरिक एसिड की बीमारी, हड्डियों की दर्द, जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाए। जिस्म के छोटे बड़े अंग एक जैसे हो जाएं यीशु के नाम के वसीला से। माँ खाली थोरो तो मैं कह रहा हूँ जो पाक मुझे बता रहा है जिस्म के छोटे बड़े अंग के लिए दुआ करो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी बहन के लिए पाकरू बोल रहा है जिस्म के छोटे बड़े अंग एक जैसे हो जाएं, तेरा पाकरू यीशु के नाम से हील करे। हर तरह की वो गंदी नापाक तस्वीर उनकी बॉडी के ऊपर तय करी है, रोल कुदस की आग के साथ जल के रखो, रोल कुदस की आग के साथ जल के रखो। माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो। वो खुदा सारे स्पिरिचुअल अटैक, फालज के अटैक यीशु के नाम से कैंसर। स्टमक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है रूल कुदस हील कर। पेट के अंदर जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, बंद वेन यीशु के नाम से खुल जाए खुल जाए खुल जाए। फप 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 फप। ओ माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलर्जी रब्बी रब्बी ओ रोजो। उखड़े वो उखड़े 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 उखड़े। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में दुआ कर रहा हूँ तो जमीन से जैसे कोई काली सी चीज किसी की पांव के ऊपर मैं देख रहा हूँ, जैसे वो जमीन पे थी तो वो ऊपर चढ़ रही है। जैसे दुआ होनी शुरू हुई उसको आग लगी है। मैं देख रहा हूँ पांव के, मैं देख रहा हूँ पांव से ऐसे ऊपर टांगों की तरफ चढ़ रही है। वो जिसके साथ ही मसला हो रहा है वो फील कर रहा है उसकी टांगे जो ना एकदम से भारी हो गई है, कुछ फील अजीब सा कर रहा है। दुआ करवानी है, अनम्यूट करके बोले। कि पाकरू की आज अजीब सी मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मसला देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ टांगे एकदम से उसकी वजनी हो गई हैं टांगों में। मैं देख रहा हूँ जमीन से एकदम से कुछ चीज जैसे चढ़ी है टांगों के ऊपर। दुआ करवानी है, अनम्यूट करके बोले, आप डिलीवर होंगे। टाइम कम है, अगर दुआ करवानी है अनम्यूट करके बोले। जी पास्टर सलाम। हाँ जी सलाम जी। जी पास्टर मैं ना सर के बल दुआ में ठहरा हूँ तो ऐसी टांगे जैसे ना भारी सी हो रही हैं, तो दुआ में ऐसी बेचैनी सी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। आप सीधे हो, जैसे सीधे होकर बैठे अपनी टांगों पे दोनों हाथ रखें। यीशु के नाम के वसीला से हीलिंग पावर वाला इंजन यीशु के नाम से खुदा भाई के पास उतरे और यीशु के नाम से अरेस्ट करे और यीशु के नाम से उस खुदा में बीमारी के कपड़े को, शैतानी कुव्वत को अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करे और उठा के ले जाए और डाले में रहने के अंदर यीशु के नाम से फ्री कर। यीशु के नाम से टांगे फ्री हो जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। खड़े हो जाएं, चेक करें, कदम एक को चल के बताएं मुझे जल्दी जरा। तेरा शुक्र, थैंक यू होली स्पिरिट, तुझे अप्रिशिएट करता हूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी में बिल्कुल रिलैक्स हूं और मैं 1-2 कदम चल भी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाएंगे होली स्पिरिट के लिए। हालेलुया। Unmuted.
हालेलुया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अस्सलाम। पास्टर जी मेरे ना बाजू में मसला पहले भी था तो अब ज्यादा होता जा रहा है, पता नहीं क्या फिंगर में बाजू में राइट साइड में ना बाजू में शोल्डर में भी दर्द होती है और ऐसे जैसे फिंगर सुन्न हो जाती हैं। रात को भी मेडिसिन लेके आई थी, अब लगातार ही हाथ में दर्द रहता है। अभी दर्द हो रही है? लाइट लाइट सी होती है, फिर कोई काम करती हूँ कोई चीज पकड़ने भी मुश्किल हो जाती है, ऐसे जिसको कहता है वो खलियां चढ़ जाती है। मैं दुआ करता हूँ, दुआ वाला ऑयल जो है ना, हाँ जी, जो मसा के वो तेल है वो अपने इस्तेमाल करना है और पानी भी इस्तेमाल करना है। हाथ रखें। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में मैं खुदावंद यीशु तेरे लहू के अर्पित करता हूँ प्यारी बहन को, और मैं दुआ करता हूँ अभी उसी वक्त यीशु के नाम में ही पावर करे और ये शिफा को रिसीव करे। जो भी गंदी नपाक तस्वीर है मैं उसको हुक्म देता हूँ, उठा के फेंकता हूँ। जब काम करती है फिर ज्यादा होने लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपने दुआ वाला जो है तेल है वो इस्तेमाल करना है और कल चेक करके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माखली थोरोरोजो यीशु के नाम में खुदा मैं दुआ करता हूँ हर तरह की बीमारी, बहनों की पुशीदा बीमारियां यीशु के नाम के वसीला से जाएं। एग प्रॉब्लम यीशु के नाम से छोड़ के जाए, गिल्टियां रसोलियां रिमूव हो जाएं यीशु के नाम से, पत्थर यीशु के नाम से जाए। और खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से भाई विक्टर ने जैसे खुदा प्रेयर टेस्ट भेजी है, जैसे हॉस्पिटल जाना उन्होंने सुबह, तो यीशु के नाम से तेरा पाक रूह खुदा उनके साथ जाए। जब वो रिपोर्ट करवाएं तो खुदा हर चीज नॉर्मल हो तेरा यीशु के नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूँ हीलिंग पावर और एंजल इनके साथ जाए। मैं अभी से मशीनरी को डॉक्टर को खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ यीशु के नाम से। माँ का थोड़ा इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा अपना आसमान खोल और ब्लेस कर, फेवर दे यीशु के नाम से। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से माँ का थोड़ा खुदा रिश्तों के लिए दुआ करता हूँ, टूटे रिश्ते बहाल हो जाए, लड़ाई की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम से, आमीन। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ यीशु के नाम में। जब ये डॉक्टर के पास जाए तो खुदा तेरा रूह कुदस इनके साथ जाए। अभी से डॉक्टर को, मशीनरी को, हर एक चीज को तेरे होल्ड और तेरे कंट्रोल में देता हूँ। सो गवाही, बड़ी गवाही खड़ी कर। जिनको औलाद चाहिए सारी प्रेयर कर सुखा के तेरी मेज पे रखता हूँ। जिनको औलाद चाहिए औलाद जैसी बरकत दे यीशु के नाम से। खुदा फेवर दे, मुर्दा रहम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा जिंदा हो जाए, तेरी फेवर आए। सारी बांझपन की बदरूहें पाक रूह की आग के साथ जल के राख हो यीशु के नाम से। माँ कली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंह थो थोरो री रब्बी अल्लाह जी रब्बी रब्बी अल्लाह। और खुदा ये गवाही के साथ हैं, सारी लिस्ट को तेरी मेज पे रखता हूँ। जितने भी जादूगरी के मजलिम के खिलाफ लड़ रहे हैं पाक रूह की आग के साथ जल के राख हो। और खुदा औलाद जो तेरी तरफ से मिरास है दे यीशु के नाम से, आमीन। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जिनको घर चाहिए यीशु के नाम से, घर जैसी बरकत दे खुदा यीशु के नाम से। जिनको जॉब चाहिए यीशु के नाम से, जॉब जैसी बरकत दे, ताकि खुदा बड़ी गवाही खड़ी और तेरे नाम को जलाल दे यीशु के नाम से। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा जो कैद में है, जो जेल में है, तेरा पाक रूह उनको आजाद करे यीशु के नाम से। प्रदेश में है खुदा, पाकिस्तान में जहां पे भी है, कैदियों को आजाद कर यीशु के नाम से। और खुदा अपने नाम को जला दे। मैं यीशु के नाम से तेरी फेवर चाहता हूँ, यीशु के नाम से तेरे एंजल जाएं यीशु के नाम से, और खुदा डिलीवर करें यीशु के नाम से, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद करें यीशु के नाम से, आमीन। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बिजनेस बहाल कर दे, जॉब बहाल कर दे, और खुदा अपने नाम को जला दे। हर तरह का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए और यीशु तेरे नाम को जला दे। तेरी बरकत ठहर जाए, तेरा मसा ठहर जाए, बुरे ड्रीम कैंसिल हो जाए। आज रात तेरा पाक रूह यीशु के नाम से ड्रीम के अंदर कलाम करे यीशु के नाम से, रोया में कलाम करे, सारी शैतानी को शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम को जला। हर तरह की खुदा जो भी प्रॉब्लम है जाए। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से जिनको रिश्ते चाहिए अच्छे रिश्ते प्रोवाइड कर यीशु के नाम से, अच्छे रिश्ते को हम प्रोवाइड कर। मैं बहनों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से टूटे रिश्ते जुड़ जाएं। जो भी जादूगरी के मजबन के रिश्तों के ऊपर काम करें मैं ब्रेक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से हर तरह का जादू। और खुदा मैं इनको ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ यीशु के नाम से। और खुदा और गहरे में लेके चल और अपने जलाल के लिए ज्यादा से इस्तेमाल कर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन
आमीन एंड आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। इसी तरह मैं वीज़ों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा आसमानी बाप यीशु के नाम के वसीला से मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को तेरे लहू में छुपाता हूँ। वीज़ों के ऊपर मैं तेरे लहू की स्टैंप लगाता हूँ। ओ खुदा उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तेरे लहू की स्टैंप लगाता हूँ। फेवर दे यीशु के नाम से। हर तरह का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर तरह का जुआ यीशु के नाम से खुल जाए और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। इसी तरह खुदा उनकी तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पे जमीन पर भी हमारी जिस तरह अपनी गजब माफ कर दे, तू भी हमारी गजब में माफ कर। हमें इस ख्वाहिश में यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। सो खुदा के खादम पासुक क्रूस पर कतियां पे मौजूद है मेरे पापा, उसमें चाहूंगा कि अनम्यूट करें और कलम पर गाद के साथ हम रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत के साथ जमात के साथ वे ज़मीन के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। सो 3 नारे लगाएंगे हालेलुया, फिर खुदा उनके नाम को जलाल देंगे सबर में। हालेलुया ज्यादा से ज्यादा आपका माइक ऑफ है।